हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर फ्रॉम विजय कोचिंग क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो मिस किया तो प्लीज इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और लास्ट वीडियो को क्लियर कीजिए। आज मैं बताता हूँ आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसके पहले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको बनाया इन 1913 एडी में हेनरी मोसले। हेनरी मोसले एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन उसमें से एक एक्सरेटिव एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर्स के बारे में रिसर्च किया। ऐसे तो उन्होंने एटॉमिक मास है जैसे कि डोबेर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों ने जो रिसर्च किया था इन्होंने भी वो परफॉर्म किया। लेकिन इसके अलावा एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया जिससे उनको मिला कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोसले ने सबसे पहले हमको बताया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मोस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल तो बाकी लोग भी बोल रहे थे, एटॉमिक मास हो सकता है, लेकिन इन्होंने मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया क्या? एटॉमिक नंबर। और अपने जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम के नून के सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और जैसे ही उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया तो उनका एक लॉ बन गया। लॉ क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लॉ है हम लोग का, फिर से बोलता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जब इन्होंने अरेंज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जितने भी डीमेरिट्स मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में मेंडली पीरियोडिक टेबल के, सारे इराडिकेट हो गए, सारे निकल गए। जैसे कि हाइड्रोजन का जो फिक्स पोजीशन था वो नहीं दिया गया था मेंडली में, वो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। नोबल गैसेस का कोई पोजीशन नहीं था जो बाद में दिया गया, वो इसने ऑलरेडी दे दिया। तो इतना सब हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। हर एक रो को हम लोग बोलते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड। H फॉर हॉरिजॉन्टल, P फॉर पीरियड। H और P शॉर्ट में याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड। उसके बाद 18 वर्टिकल कॉलम्स है। हर एक वर्टिकल कॉलम को हम लोग बोलेंगे ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप। V फॉर वर्टिकल, G फॉर ग्रुप। याद रख सकते हो विजय गुप्ता जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज वर्टिकल कॉलम और वर्टिकल ग्रुप्स हम लोग का हो जाता है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम के अलावा यहाँ पे 2 अलग से एडिशनल हॉरिजॉन्टल रोज है बॉटम में, जिनको बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। ये हुआ इनका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक वाइज भी स्ट्रक्चर किया हुआ है जिसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। उसके बाद आते हैं हम लोग डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक है। पी ब्लॉक में 13 to 18 और एफ ब्लॉक में हमारे पास जो 2 सीरीज ऑफ बॉटम है, जो नीचे वाले 2 बॉटम में रोज है, उनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक, ब्लॉक वाइज एस, पी, डी, एफ। ओके, एस में हमारे पास है 1 to ग्रुप, P में हमारे पास 13 to 18 और जो D है हमारे पास में 3 to 12 और F ब्लॉक में जो नीचे के 2 बॉटम ग्रुप है वो हमारे पास है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग का था स्ट्रक्चर का, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल वर सेपरेटेड बाय सम जिगजैग लाइन फॉर द मेटलॉइड। जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट साइड में है वो सारे मेटल्स है, जिगजैग लाइन के जो राइट साइड में वो सारे नॉन मेटल्स है। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। अब देखते हैं हम लोग जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड किया गया। एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो सेकेंड ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे करते करते अगर जीरो ग्रुप की बात करें तो जीरो ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से सिर्फ 0 एलिमेंट होगा, इसीलिए उनको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, 18 ग्रुप एलिमेंट, ये इसके अलग अलग नाम है। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन
जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, जैसे मैं सेकेंड लेवल पे आता हूँ, सेकेंड पीरियड में आता हूँ लेकिन फर्स्ट ग्रुप में ही है, तो नंबर ऑफ शेल्स हो जाते हैं 2। ओके, फर्स्ट ग्रुप में, बट थर्ड पीरियड में आता हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स हो जाते हैं 3। जैसे डाउन द ग्रुप में आता हूँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, यानी पहले वाले में KLMN, यानी नंबर ऑफ शेल्स पहले ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसमें 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost ऑर्बिट। ठीक है, फिर से सुनो, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड the outermost orbit, any point on the outermost orbit। तो वो जो रेडियस होता है, अगर एक शेल होगा तो कम होगा ऑब्वियस है, 2 शेल होगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, 3 होगा तो और बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग का एक गिव रीजन है, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप से। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये हम लोग का एक गिव रीजन है। अब आते हैं पीरियड्स में। अगर मैं बोलता हूँ कि 7 पीरियड्स है और हर एक पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ एक शेल होगा, सेकेंड पीरियड में आएंगे तो 2 शेल होगा, थर्ड पीरियड में आएंगे तो 3 शेल होगा, फोर्थ पीरियड में आएंगे तो 4 शेल एंड सो ऑन। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ेंगे। फर्स्ट में एक ही शेल है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। 2 एलिमेंट है तो 2 हो गया, 1 और 2। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहां पे जो प्रोटॉन्स है वो भी बढ़ेंगे, पॉजिटिव आयंस भी बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। और वो बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो हो जाएगा वो कम होगा। इसीलिए जो उनका जो कैरेक्टर्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस लेस होता है। तो ये हम लोग का गिव रीजन है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। व्हाई? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग एंड hence the electrostatic force of attraction is increasing. Electrostatic force of attraction is increasing and so the atomic radius is decreasing as we move from left to right। तो 2 गिव रीजन मैंने बता दिया। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक, मैं फिर से बोलता हूँ कि जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल, जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया। लेकिन मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स में उनका जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी केटायन बनेगा। सो मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर से बोलता हूँ, मेटल हैव द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन भी बोलते हैं और जब ये केटायन बनेगा तो उसमें प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, सॉरी गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मीन्स वो बनाएगा नेगेटिव आयन। कोई अगर कर्जदार है, कोई पैसे लेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्जदार हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जो नॉन मेटल्स है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो बन जाता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मीन्स एनायन, और जब एनायन हो जाता है तो उसमें हो जाती है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो मेटल्स और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी का डिस्टिंग्विश पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताता हूं मैं, जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप जैसे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। एक रीजन मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इट इज इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इजीली लूज हो जाएगा। और जैसे इतने आराम से अगर लूज होगा तो फिर मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज द गिव रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। फर्स्ट पॉइंट, as number of shells are increasing atomic radius is increasing. As atomic radius is increasing electrostatic force of attraction is decreasing. ठीक है, अब ये electrostatic force of attraction decrease होगा, मतलब therefore electron can easily be loosed। 4 पॉइंट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन easily lose हो जाएगा, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो ये 4 पॉइंट हम लोग का क्यूरिजन में। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड की बात करेंगे। अलोंग द पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? अलोंग द पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स वही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन एडिंग। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऐड होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होगा और रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब रेडियस कम होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये दो रीजन हो गया हम लोग का। डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन फैमिली। ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन फैमिलीज में क्या होता है? पहले हमारे हेलोजन फैमिलीज में जो भी एलिमेंट है, पहले हमारे पास गैसेस है, फिर हमारे पास लिक्विड, फिर बाद में सॉलिड। ठीक है, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड इस तरह से हमारे पास है। जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सबसे पहले आते हैं। उसके बाद हमारे पास लिक्विड में ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन हमारा सॉलिड में। तो इस तरह से उसको अलग अलग ग्रेड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप कि सबको ये अच्छा लगा रहेगा टॉपिक। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।